सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर टच कीजिए, उससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुंच सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म के पोटैटो स्नैक्स की ज़बरदस्त सी इजी और क्विक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सी बनने वाली है, जो कि 10 मिनट में बन सकती है और आप अपनी हल्की फुल्की भूख को मिटा सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आज हम शेयर करते हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने फ्राइज़ की तरह इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया। साथ ही यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब ये फ्राइज़ जो मैंने कट किए हैं, ये इसमें हम कुक होने देंगे तकरीबन 60 से 70%। हमने इनको फुल कुक नहीं करना। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून में नमक ऐड कर दूँगी। तो बस अब हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और यह पानी का कलर देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो फ्राइज़ है वो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। बस अब इनको निकाल लेते हैं पानी से। यहाँ पर बड़ी खुली प्लेट में मैंने इसको डाल दिए हैं और तमाम स्नैक्स को पहले हम ड्राई भी होने देंगे और साथ में हम इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्राइज़ जो है वो ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे और वो भी ड्राई मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें यहाँ पर कोई भी मैदा ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून के करीब। तमाम फ्राइज़ के ऊपर हम इसको ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून मैंने लिया है तिक्का मसाला। और तिक्का मसाला आपको पता है कि इसमें तमाम चीज़ें मिक्स होती हैं, तो बाकी कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती। और नमक इसमें हम करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। हाँ, नमक हम कम ही ऐड करेंगे, क्योंकि बॉईल करते हुए भी हमने इसमें नमक ऐड किया था और तिक्के मसाले में भी ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब चाहे तो आप इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें और चाहे तो किसी स्पैचुला से कर लें। बहुत ही हल्के हाथ से करना है, क्योंकि पोटैटो जो है वो हमारे बॉयल है, ताकि वो टूटे नहीं। तो ये हमने मिक्स कर लिए हैं। अब ऊपर से हम डालेंगे ऑरिगेनो। और ऑरिगेनो डालने का मकसद ये है, ऑरिगेनो लिव्स हम डालेंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा कि इसमें जब हम खाएंगे तो इसमें पिज़्ज़े का सा टेस्ट आएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त सा लगेगा। तो बस ये हमने डाल दिए। एक गहरी प्लेट मैंने ले ली है, जिसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 अदद अंडा। अगर आप ज़्यादा पोटैटो स्नैक्स बनाएं तो आप 2 अदद अंडे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर। ये तकरीबन 3 चुटकी के बराबर मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अंडे को फेंटेंगे। और यहाँ पर तकरीबन 3 घूंट के बराबर मैंने दूध लिया है। ये दूध भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पर एक प्लेट में मैं ब्रेड क्रम्स डाल दूँगी और ये ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब हम अपने स्नैक्स जो है वो फ्राई करने लगे हैं। साइड पे यहाँ पर मैंने जो अंडे और दूध का मिक्सचर लिया था वो है, और यहाँ पर मैंने जो स्नैक्स पे मसाला ऐड किया था वो रखे हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ से एक स्नैक्स उठा के इस तरीके से मैं अंडे और दूध के मिक्सचर में डिप करूँगी। अच्छे से करना है हमें। और उसके बाद यहाँ से उठाकर ब्रेड क्रम्स दूसरे हाथ से इसकी अच्छे से कोटिंग लगाएंगे इसकी। ये दबा दबा के इसकी अच्छे से कोटिंग करनी है, ताकि फ्राई होने के बाद हमारे जो स्नैक्स है वो बहुत ही क्रंची से बने। साइड ही मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल रख दिया है, जो कि गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक स्नैक्स मैं इस तरीके से फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। इसी तरीके से तमाम स्नैक्स जो है वो फ्राई होने के लिए मैं डाल दूँगी। और इसको फ़ौरन से टच नहीं करना है, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स इसको लगाया है। तो चंद सेकंड के बाद ही हमने इसको उलटना पलटना है।
ये साइड इसके हम चेंज कर लेते हैं तमाम स्नैक्स के, ताकि तमाम साइड से अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त एक साइड इसका फ्राई हो चुका है। और यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा भर के फ्राई पैन में नहीं डालना है, इतना ही डालना है, क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो ये साइड चेंज कर दिए मैंने। स्नैक्स हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं एक एक करके निकाल देती हूँ। और बाकी के जो है वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बाकी के स्नैक्स भी मैंने फ्राई कर लिए। तो ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के पोटैटो स्नैक्स जो है वो तैयार हो चुके हैं और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी किस्म के गर्मा गर्म, जो कि हमारी हल्की फुल्की भूख हो या तेज़ भूख हो उसको मिटाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको ये हमारी ज़बरदस्त इजी एंड क्विक रेसिपी जो है वो ये पसंद ज़रूर आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुंच सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।